औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीज़ा नहीं लग रहा तो सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 4 का ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह वीज़ा लग जाएगा आपका। इस वक्त जो करंट हालात चल रहे हैं ना, बहुत सारे जो लोग राब्ता करते हैं उसमें ये रिक्वेस्ट होती है, जो व्हाट्सएप पे मोस्टली जो लोग मेरे साथ आते हैं, तो या तो वो खुद मुल्क से बाहर जाना चाह रहे होते हैं या अपने बच्चों को बाहर भिजवाना चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है, हालात नहीं है, तो ये है कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं, वो कोई आसान प्रोसेस वो भी नहीं है। उसके अंदर कई लोगों के यहाँ तक मुझे मैसेजेस मिले कि शाह साहब एजेंट्स पैसे खा के भाग गए हैं, पैसे फंसे हुए हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, एतराज़ात आ जाते हैं, वीज़ा नहीं लगता। तो कोई ऐसा अमल जो है वो पहले मैं बहुत सारी वीडियोस जो है ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार रिक्वेस्ट आती है। तो मैंने सोचा कि आज इस मौजू पर जो है वो एक सिर हासिल बात कर ली जाए और वीडियो आपको बता दी जाए। ऐसे मेरे बहन भाई और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनके चीज़ें प्रोसेस में हैं वो भी ये कर सकते हैं, और ऐसे मेरे बहन भाई जिन्होंने अभी इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं किया, जस्ट पासपोर्ट ही बनवाया है और अभी किसी एजेंट के पास वो उसके मत्थे नहीं लगे और अभी मतलब प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया, वो लोग भी ये कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए बेहतरीन रहेगा। तो अगर वीज़ा नहीं लग रहा तो फिर ये करना है वजीफ़ा सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 4 का, और आयत नंबर 4, वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। ये आयत जो है ना, इसका अमल आपने करना है, और करना सिर्फ ये है कि इसकी एक तादाद है। इस आयत नंबर 4 को आपने एक तादाद में पढ़ना है। अव्वल आखिर आप इसके दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और एक बार पढ़ लें, और 786 बार आपने इस आयत को पढ़ना है। अब आप इसको दिन के हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ लें, टाइम नहीं है अगर आपके पास, दुनिया के मसरूफ तरीन आदमी आप तो, या फिर एक ही नशिस्त में इसको 786 टाइम पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और अपने वीज़े के लिए दुआ करें। आपका वीज़े का अमल प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाएगा, और आपका जो वीज़ा नहीं लग पा रहा और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कोई इवन उसके अंदर कोई इंसान भी इन्वॉल्व है जो ये नहीं होने दे पा रहा, तो वो रुकावटें हट जाएंगी और आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। ये अमल आप कर लीजिए, ठीक है जी। 21 दिन आप ये अमल करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का काम 11 दिन में भी हो जाता है, लेकिन 21 दिन आप कर लीजिए, और अगर काम पहले भी हो जाए तब भी 21 दिन पूरे करते हैं, ठीक है जी। इसके मामले में अगर कोई फिर भी मेरे से कोई चीज़ बताने से रह जाती है, मुख्तलिफ वीडियोज़ होती हैं तो उसमें होता है अक्सर बातचीत इधर से उधर निकल जाती है, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई रब्ता करें वो शाम 5 से रात 10 बजे तक कर सकते हैं। इस टाइम का ख्याल रखिएगा। और दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जनाब, अगर किसी आप मसले में फंस चुके हैं और वो मुख्तलिफ लोगों के वज़ाइफ बताए हुए वज़ाइफ करने से भी वो मसला हल नहीं हो रहा, तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लीजिए, उसके लिए खुसूसी दुआ करेंगे। और जो मेरे बहन भाई दूसरे ममालिक से, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से कॉल करते हैं, रब्ता करते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि एक मैसेज कर दें, उसके कुछ चार्जेस नहीं है, आपसे कॉल बड़े आराम से तसल्ली से हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मैं हमेशा कहा करता हूँ कि देखिए, एक साहब ने कमेंट किया था कि आप क्या चीज़ है कि हम आपसे कहें कि आप हमारे लिए दुआ करें। यार, बंदा तो नाचीज़ है, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, जो हदीस में मैंने पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर जब कोई मुसलमान किसी तकलीफ़ में हो, उसके लिए कोई दूसरा मुसलमान बेलौस दुआ कर दे, वो दुआ मुस्तजाब होती है। तो फिर क्यों दुआ लेने और देने में, हम किसी को कुछ तो दे नहीं सकते, क्या दुआ भी नहीं दे सकते? यही तो मसला है हम लोग, हम दुआ देने में भी कंजूस हो गए। तो दुआएं देने और लेने में कंजूस न बनिए। अल्लाह को सही पसंद है, दुआ किया कीजिए, दूसरों के लिए दुआ करेंगे आपके अपने काम सीधे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।